ओम शांति। अभी नवरात्रि के इन 9 दिनों तक हम 9 देवियों के स्वरूप की प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप से पूजा आराधना करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की भक्त लोग पूजा करते और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हमने इस श्रृंखला में अभी तक जो समझा पिछले 2 दिनों से योगी जीवन की उपलब्धियों में व्यवहार परिवर्तन और एकाग्रता की वृद्धि, अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और योग अभ्यास में अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाते हैं, तो इससे तीसरी विशेष उपलब्धि हमारे व्यक्तित्व में निखार अर्थात हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप ही दिखाई देने लगता है। तो आज योगी जीवन की उपलब्धियों में से तीसरी प्राप्ति हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं या व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो वास्तव में बहुत ही डीप विषय है। इसे हम भावनात्मक रूप से समझते भी हैं, लेकिन अगर इसे शब्दों में हम व्यक्त करना चाहें या इसे लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, इन सभी को मिलाकर के, नैतिक के साथ साथ सामाजिक भी, इन सबको मिलाकर के जो समग्र संगठन है, जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उन सभी का समग्र संगठन, तो उसको ही हम पर्सनैलिटी कह सकते हैं। तो पर्सनैलिटी वास्तव में हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे इसको निखारना है, आज हम इसको भी समझेंगे। तो वास्तव में पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम ये भी समझें कि इसको हम समय के अनुसार बदल भी सकते हैं। कई बार कई लोग अपने माइंड में फीड कर लेते हैं कि मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ, मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, और फिर अपने आप को चेंज करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। लेकिन एक योगी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। अगर हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहें तो जितना जितना हम योग युक्त होते जाएंगे उतना उतना हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं या अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जब हम देवत्व की ओर ले जाते हैं, जो प्यारे बाबा हमें हमारी पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं, तो उससे हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, गुण और विशेषताएं बढ़ने लगती हैं, तो जिससे हमें खुद को भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, समृद्धि इनकी अनुभूति होने लगती है और हमारे आसपास रहने वाले सभी को भी हमारे द्वारा वो अनुभव होने लगते हैं। तो इसी को ही कहेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी एक तरह से डेवलप हो रही है या हमारे व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, और ये हम सभी चाहते हैं। और जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, लोगों को अनुभूतियाँ हमारे द्वारा होने लगती हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब हमारी ओर जैसे एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आज हम ये सभी चाहते हैं, सभी की ये भावना होती है, सभी की इच्छा होती है कि हमारा जीवन, हमारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी विशेष हो, हम ऐसा कुछ विशेष करें जिससे हमारी कुछ अलग पहचान बने। और आज दुनिया में इतने सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन उससे हमारी टेम्परेरी कुछ इफ़ेक्ट होता है, तो टेम्परेरी पर्सनैलिटी हमारी चेंज हो सकती है। लेकिन सदा काल हम अगर अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आंतरिक संस्कारों को बदलना होगा, और वो केवल राजयोग के माध्यम से ही संभव है। तो जितना जितना हम योग में आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। तो पर्सनैलिटी को अगर हम समझें तो 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पीछे जो हमने व्यवहार को समझा,
हमारे उठने का तरीका, बैठने का, खाने पीने का, ड्रेस पहनने का, जो हमारी एक्टिविटी से दिखाई देता है, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक बाहरी हिस्सा है, या कहेंगे आउटर पर्सनैलिटी है। लेकिन बाबा हमें ले जाते हैं इनर पर्सनैलिटी की ओर। तो इनर पर्सनैलिटी अर्थात हमारा मन कैसा है, हमारे मन में सबके प्रति कैसी भावनाएं हैं, कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितनी पॉजिटिविटी है, तो ये हमारी इनर पर्सनैलिटी होती है। तो इनर पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट मैं तो कहूँगी कि आउटर पर्सनैलिटी पर ऑटोमेटिक ही होता है। तो हमें अपनी इनर पर्सनैलिटी को निखारना है, और हम उसको क्लियर करने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए हम अपने आप को देखने का नज़रिया वो चेंज कर लें। हम हर बात में अपने आप को पॉजिटिव बना लें, तब भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, आज हमने समझा कि योग के अलावा और कोई उपाय नहीं है जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें, उस समाज में हम सबके प्रिय बन सकें और हमारी एक अलग पहचान हो, हम सबको अट्रैक्ट करें। ऐसी हमें अपनी पर्सनैलिटी बनाना है। तो हमें योग युक्त अवस्था अपनी निरंतर बनाएं और इसको हम चेक करें अपनी आउटर और इनर पर्सनैलिटी को। तो अभी हर रोज़ हम आपको ये योगी जीवन की श्रृंखला में इन विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन समय थोड़ा होता है और ये विषय बहुत गहरे होते हैं। तो इस थोड़े से समय में हम पूरी तरह से इनको इतना स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने फीडबैक या कमेंट हमें ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके आपके अनुभव के आधार से, और हम थोड़े समय में भी आपको अच्छे परिणाम दे सकें। ओम शांति।